हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्ट क्लास। हमारा जो नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो है टेक्सटाइल डिजाइनिंग। टेक्सटाइल डिजाइनिंग जो है वो वोवन, निटिंग और प्रिंटेड फैब्रिक तीनों में डिजाइन देने के काम में आती है। और एक तरह से रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट, जो हमारा फिनिश फैब्रिक है और जो उसका रॉ मटेरियल है जैसे फाइबर्स, उसके एक बीच का प्रोसेस है ये। जो 5 आइटम हमें जरूरत होती है किसी भी टेक्सटाइल डिजाइनिंग को समझने के लिए, वो होता है सबसे पहले पिक ग्लास। पिक ग्लास 1 इंच बाई 1 इंच या हाफ इंच बाई हाफ इंच, दोनों ऑप्शन में होता है, या हाफ इंच बाई 1 इंच। पिक ग्लास मतलब पिक को काउंटिंग करने का, जहां हम उसका ईपीआई फैब्रिक पे रख के उसके ईपीआई और पिक चेक करते हैं। सेकंड होता है पिक काउंटिंग निडल। उस निडल की सहायता से हम लोग पिक को काउंट करते हैं। तीसरा होता है ग्राफ पेपर, जहां पर हम लोग डिजाइन बनाते हैं। चौथा है पेंसिल, ड्रॉ करने के लिए। वो कैसे होगा वो हम आगे वाले प्रोसेस में समझेंगे कि किस तरह से हम डिजाइन बनाते हैं। और कलर पेंसिल, हमें ये देखना होता है कि फैब्रिक का लुक कैसे आएगा, तो वहां पर हम लोग उसको कलर करते हैं। वॉर्प एंड वेफ्ट, हम लोग समझते हैं कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं किसी फैब्रिक में, एक वॉर्प होता है, एक होता है वेफ्ट। सबसे पहले हम समझते हैं ड्राफ्टिंग प्लान। ड्राफ्टिंग प्लान जो है वो हिल्ड फ्रेम्स या हिल्ड शाफ्ट, उससे रिलेटेड होता है। उसको यूज किया जाता है ड्राफ्टिंग में। किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग का अप एंड डाउन वो जरूरत होता है। उसका ऑर्डर क्या है वो हमें जरूरत होता है किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए। जैसे हमने वीविंग वाले सेक्शन में पढ़ा था, हिल्ड शाफ्ट जो होती है उसके अंदर हिल्ड वायर्स होते हैं। हिल्ड वायर के अंदर हिल्ड आई होती है, वहां से यार्न को पास किया जाता है। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ड्राफ्टिंग प्लान, वीव प्लान और लिफ्टिंग प्लान तीनों बताया गया है। वीव प्लान का मीन्स होता है कि जो डिजाइन एक्चुअल हमारे फैब्रिक पे आएगी। ड्राफ्टिंग प्लान होता है फ्रेम का अप डाउन। जो भी हिल फ्रेम्स है जहां से हमने धागे को पास आउट किया है, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है वॉर्पिंग। उसके बाद होता है ड्राइंग। ये हमारा जो वीविंग वाला जो हमारा कोर्स है उसमें सारा ये बताया गया है कि किस तरह से धागा आने के बाद में लूम पे जाता है, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो उसमें हमने पूरा समझाया था ड्राफ्टिंग प्लान, ड्राफ्टिंग क्या होती है, वीव क्या होती है। ये हमारा वीविंग वाला कोर्स है जो हमने पहले आपको बताया था। अगर आप लोग ये कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीविंग से रिलेटेड सारा कैलकुलेशंस इसमें आ जाएंगी। ड्राफ्टिंग क्या होती है, कैलकुलेशंस क्या है, वो सब इस कोर्स में दिया गया है। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक फैब्रिक क्या होते हैं, वीविंग की कैलकुलेशंस क्या होती है, साइजिंग क्या होती है, लूम्स कितने तरह की होती है, उनके फंक्शन क्या है, उसमें एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो अभी हम यह बात करें ड्राफ्टिंग और लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान को पैक प्लान भी कहते हैं हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वॉर्प क्या है। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, सबके मन में रहता है कि हमें कैसे पहचान में आएगा कि वॉर्प का धागा किस तरफ से है। देखिए उसको पहचानने का तरीका क्या क्या है। तो एक तरीके सबसे पहला होता है डायगोनल लाइंस। इस तरह की लाइंस आप लोग देख रहे होंगे, डायगोनल लाइंस आपको दिख रही हैं। उन डायगोनल लाइन से हम लोग पहचान सकते हैं कि वॉर्प साइड है ये। देखिए डायगोनल लाइंस वाली साइड जो है उसको हम लोगों ने समझ लिया कि वॉर्प साइड है। ये डायगोनल लाइन दिख रही है हमें और ये वॉर्प है। डायगोनल लाइन हमेशा वॉर्पिंग या वार्प साइड से दिखती है हमें। ये देखिए फैब्रिक में हमें डायगोनल लाइन दिखेंगी और इसका मतलब हम समझ जाएंगे फ्रंट साइड जो वर्टिकल साइड है वो वार्प है। या फिर हम उसको समझ सकते हैं, सेकंड तरीका है वो सेल्वेज से, जो किनारा होता है जिसका, उससे हम समझ सकते हैं सेल्वेज वाला साइड जो है वो सीधा वो वार्प होता है और हॉरिजेंटल साइड जो होता है वो वेफ्ट होता है। आप देख रहे हैं वार्प साइड, जो सेल्वेज चल रही है सीधी वो वार्प साइड में है और हॉरिजेंटल जो है वो वेफ्ट साइड में है। वहाँ वेफ्ट का धागा चलेगा जो मशीन से चलता है। वार्प जो है वार्पिंग, वार्पिंग के बाद ड्राइंग, ड्राइंग के बाद हमें लूम पे मिलता है। एक तरीका है वार्प पहचानने का, वो है सेल्वेज। देखिए अब इस फैब्रिक में हमें दिखाया जा रहा है, ये रोल फॉर्म में है। रोल फॉर्म में हमें कैसे बताया जा रहा है कि जो सेल्वेज है पूरा फैब्रिक है, फैब्रिक विड्थ दे रखी है इसके अंदर। इसमें ये वार्प है
और हॉरिजेंटल साइड में वेफ्ट है। विड्थ जो होती है, जहां एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज के बीच में जो विड्थ होती है, उसको हम लोग वेफ्ट कहते हैं। उसके अलावा रीड डेंट मार्क जो होता है, जब भी हम ये समझाता है, ये भी हमारे वॉर्पिंग के बाद जो ड्राइंग होती है वहां पर हम समझते हैं, उसके बाद डेंटिंग होती है जहाँ रीड लगाई जाती है। जब रीड लगती है तो उसमें यूनिफॉर्म डेंट होते हैं। डेंट मतलब स्पेस होता है सब में। जब वो फैब्रिक या कपड़ा बनता है तो उसमें एक डेंट मार्क नजर आते हैं हमें, तो वो होता है हमेशा वार्प साइड से। इस तरह के डेंट मार्क अगर फैब्रिक में हमें दिख रहे हैं तो हम समझ जाना चाहिए कि वो वाला साइड वार्प है। इसके अलावा एक तरीका होता है पीपीआई एंड्स पर इंच, जिसको हम वार्प साइड से कहते हैं, और पीपीआई पिक्स पर इंच जो वेब साइड से होता है। मोस्टली जो है ईपीआई इज ग्रेटर देन पीपीआई। हमेशा एंड्स पर इंच जो होते हैं, रीड जो होती है, वो हमेशा पिक से ज़्यादा होती है। मैं मोस्टली इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता, किसी किसी फैब्रिक या कई तरह के फैब्रिक ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पिक्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन उसका हमें पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया, सेल्वेज से हम पहचान सकते हैं, डेंट मार्क से पहचान सकते हैं, और या डायगोनल लाइन से पहचान सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो ईपीआई जो होता है, हम पिक या रीड गिनेंगे तो हमेशा वो रीड हमें ज़्यादा मिलेगी। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ ड्राफ्ट। कितने तरह के ड्राफ्ट होते हैं? किसी भी डिजाइन को समझने के लिए हमें ड्राफ्ट समझना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो स्ट्रेट ड्राफ्ट है। इसका मतलब सीधी भर्ती हम कहते हैं। स्ट्रेट ड्राफ्ट का मतलब हो गया 1 2 3 4। 1 2 3 4 मतलब एक पैरेलल जो चल रहा है, 1 2 3 4। फर्स्ट नंबर की फ्रेम के बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, वापस फिर फर्स्ट नंबर की फ्रेम का हिल्ड वायर आएगा, फिर सेकंड नंबर हिल्ड वायर, थर्ड नंबर फ्रेम का हिल्ड वायर, फोर्थ नंबर फ्रेम का हिल्ड वायर। इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एक तरह का स्ट्रेट ड्राफ्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीधी भर्ती। अगर फैब्रिक में किसी तरह की डिजाइन नहीं है, प्लेन भी है, या कोई स्ट्रक्चर नहीं उसके अंदर, तो वहां पर हमें समझ आना चाहिए कि वो स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज किया हुआ है। इसके बाद जो ड्राफ्ट है वो है सैटिन या सैटिन ड्राफ्ट। सैटिन ड्राफ्ट और सैटिन ड्राफ्ट में क्या फर्क है? सैटिन जो है वेब साइड से होती है, वेब फेस है। सैटिन जो है वो वार्प फेस है। इनका मैं आपको ड्राफ्ट बता रहा हूँ। जैसे होती तो ये 4x1 है, लेकिन सैटिन में जो पैक प्लान होता है वो स्ट्रेट मतलब सीधी भर्ती में नहीं होता है, धागा एक दूसरे पर ओवरलैप होता है। इसी वजह से फैब्रिक में शाइन आती है। आप लोगों ने देखा होगा सैटिन फैब्रिक जो है उसमें यान वही हम लोग यूज करते हैं जो जनरल किसी फैब्रिक में बनाते हैं, लेकिन एक तरह से कपड़े में चमक होती है, वो ड्यू टू वीव है। जो उसकी डिजाइन होती है, जो वीविंग होती है उसकी वजह से उसमें चमक आती है। उसमें धागा एक दूसरे पर ओवरलैप होता है। जो हमारा डिजाइनिंग में आगे हम समझेंगे साटिन और सटिन ड्राफ्ट या वीव उसकी क्या होती है, किस वजह से उसमें शाइन आती है। इसके बाद है पॉइंटेड ड्राफ्ट। आप देख रहे हैं इसमें पॉइंटेड ड्राफ्ट मतलब हुआ है कि एक पॉइंट पे जाके और वापस वो रिवर्स में आ रहा है। इस तरह का जो ड्राफ्ट बनता है उसको हम लोग पॉइंटेड ड्राफ्ट कहते हैं। जब हम वीव वाला सेक्शन समझेंगे जहाँ पर बहुत सारी वीव्स होती हैं, उनके बारे में हम काफ़ी एग्जाम्पल भी लेंगे। वहाँ पर हम लोग बनाना भी सीखेंगे कि वीव बनती कैसे है, डिजाइन बनती कैसे है। वहाँ पर इस तरह के हम कई तरह के एग्जाम्पल्स देखेंगे, फैब्रिक के व्यूज देखेंगे बना के, किस तरह से डिजाइन बनती है, उसके अंदर पॉइंटेड ड्राफ्ट का एक्चुअल फैब्रिक पे व्यू कैसा आता है। वो सब हमारे आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे। इसके बाद जो ड्राफ्ट है वो स्किप ड्राफ्ट। स्किप ड्राफ्ट में सीधी भर्ती नहीं होती, इसमें कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा नंबर 1 जो है फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद सीधा फोर्थ नंबर पे डॉट लगा हुआ है, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में 2 नंबर पे डॉट है, फोर्थ लाइन में 5 नंबर पे डॉट है,
इस तरीके से ये स्किप हो रहा है, फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं आ रहा है, फर्स्ट के बाद फोर्थ आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, इस तरह के स्किप होता जा रहा है। इस तरह की ड्राफ्ट जो बनती है उसमें स्ट्रक्चर डिजाइन बनती है, उसमें जनरली बहुत हैवी वॉर पेंट की जरूरत होती है हमें, जो रीड होती है वो हैवी होती है। इसके भी हम लोग एग्जांपल्स आगे समझेंगे, किस तरह का फैब्रिक व्यू होता है। इसमें फैब्रिक व्यू भी दिखाएंगे आपको, किस तरह से फैब्रिक डिजाइन होता है। इसके बाद जो ड्राफ्ट है वो है ब्रोकन ड्राफ्ट। ब्रोकन ड्राफ्ट का मतलब होता है हम अगर किसी ड्राफ्ट को आगे तक ले जा रहे हैं, जैसे हमने मान लीजिए इसको पॉइंटेड ड्राफ्ट तक ले जा रहे हैं, लेकिन पॉइंटेड में कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक हो गया है, कुछ ना कुछ स्टेज पे जाकर ये अपनी जो वीव से जा रहा है वहां से टूट के वापस रिवर्स आता है, तो इस तरह के ड्राफ्ट को हम लोग ब्रोकन ड्राफ्ट कहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें कट, जिसे कहते हैं ना ड्राफ्टिंग में कट हो गया है, वैसा होता है इसमें। तो हेरिंगबोन, ट्विल, डाइपर डिजाइन, इस तरह के डिजाइन में यूज होता है। के बाद जो ड्राफ्ट है वो है डिवाइडेड ड्राफ्ट। डिवाइडेड ड्राफ्ट में दो तरह से यूज करते हैं हम लोग, एक वॉर फेस होता है, एक वेब फेस होता है। एक हमें आगे फ्रंट में दिखता है डिजाइन, और एक डिजाइन हमें बैक साइड दिखती है, इसलिए हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डबल वॉर्प। तो वॉर्प की हमें दो तरह की डिजाइन हमें यहाँ नजर आएगी, इसको हम अलग अलग कलर्स में भी यूज कर सकते हैं वॉर्प में। उसके अलावा हम लोग फेस और बैक में भी दिखा सकते हैं डिजाइन को। बैक साइड में डिजाइन अलग दिखेगी हमें वॉर्प की, और फ्रंट साइड में डिजाइन अलग दिखेगी। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किस तरह के ड्राफ्ट होते हैं, आगे जब हम लोग डिजाइनिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उनके सबके एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे आपको। के बाद जो ड्राफ्ट है वो ग्रुप ड्राफ्ट। इसमें दो तरह के ड्राफ्ट को मिला के बनाया जाता है, चेक्स, स्ट्राइप, इस तरह के डिजाइन में इसको यूज करते हैं। अलग अलग वेव को मिला के कंबाइन करके हम इसको एक ग्रुप ड्राफ्ट बनाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे अब नीचे मैंने लिखा है 1 2 3 इंटू 5 बार है, तो हम यू लिखेंगे, और 4 5 6 7 इंटू 3 बार। आप देखिए 1 2 3 को 5 बार लिया गया है, 1 2 3 इंटू 5, 4 5 6 7 इंटू 3, तो ये इसकी ड्राफ्ट होगी। अब इसका पैक प्लान क्या होगा वो हमारे आगे वाले चैप्टर में हम लोग समझेंगे। ड्राफ्टिंग बेसिकली आप लोग समझ रहे हैं कि ड्राफ्टिंग मतलब होता है हिल फ्रेम जो है उसकी लिफ्टिंग, उसको हम लोग उसमें से धागे किस हिसाब से पास करते हैं, किस हिसाब से हिल वायर्स को आगे और पीछे लिया जाता है। इसके बाद है कर्व ड्राफ्ट। कर्व ड्राफ्ट देख रहे हैं आप लोग, इसमें एक तरीके से ये जैसे हमने पॉइंटेड समझा था उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें थोड़ी सी डिफरेंट वॉर्प रिपीट होती है। जब हम लोग इसकी ड्राफ्ट को समझेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें कुछ शाफ्ट जो है वो रिपीट हो रही हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3 नंबर एंड 14 नंबर सेम है, 2 नंबर 15 नंबर सेम है, 1 एंड 16 सेम है, तो हम यहाँ पर 16 को वापस 1 भी लिख सकते हैं, तो हमारी जो नंबर्स ऑफ फ्रेम है वो कम हो जाएंगी। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। 5 नंबर्स को हम लोग 12 भी लिख सकते हैं, 5 6 11 12 एक ही तरह की फ्रेम है, तो हम इसको 5 5 भी लिख सकते हैं या 5 6 भी कर सकते हैं, तो हमारी नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है यहाँ पर कम हो जाएगी।
कंबाइंड ड्राफ्ट दो तरह के डिजाइन या दो तरह के ड्राफ्ट को मिला के हम लोग कंबाइन करते हैं। जैसे प्लेन स्ट्रेट ड्राफ्ट हो गए, स्ट्रेट के साथ में हमने पॉइंटेड ले लिया, या स्किप ड्राफ्ट हो गई, कर्व ड्राफ्ट हो गई, या हमको दो तरह के ड्राफ्ट को मिला के जो डिजाइन बनती है उसको हम लोग कंबाइंड ड्राफ्ट कहते हैं। जैसे हम लोग साटन एंड प्लेन वीव इन दोनों को मिला के फैब्रिक बना सकते हैं, उस वीव को जो है हम कंबाइंड ड्राफ्ट कहेंगे। फ्रेंड्स, हमने समझा है ड्राफ्टिंग के बारे में, एक इंट्रोडक्शन दिया है कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग होती क्या है। आगे हम लोग जब चैप्टर में सब समझेंगे वीव्स क्या होती है, किस तरह से हम लोग फैब्रिक डिजाइन करेंगे। देखिए, उसके पहले आपको अपने पास एक ग्राफ बुक रखनी पड़ेगी, पेंसिल रखनी पड़ेगी, कलर्ड पेंसिल रखनी पड़ेगी, ताकि आप लोग भी जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप वीव करें अपने आप ही, तब जाके आपको इजीली समझ में आएगा। और एक पिक ग्लास की इसमें जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं, अमेजोन पे मिल जाएगा आपको ये पिक ग्लास के नाम से। बस उसमें आप लोग ये चेक करना है कि वो 10x जूम होना चाहिए, तो आपकी उसकी क्लियरिटी है वो अच्छी रहे। अपने लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं और अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ ये जरूरी है आपको, क्योंकि फैब्रिक का हम लोग समझाएंगे कि किस तरह से उसके रीड पिक चेक करते हैं, तो आपको इसलिए पिक ग्लास की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको मैंने बताया ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, वो आप लोग अपने पास रखेंगे। जैसे जैसे मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगा, आपको भी अपने आप में ड्रॉ करना है उसको। और इसी तरीके से आप लोग कई तरह के वीडियोस, प्रमोशनल वीडियो हमारा जो टेक्स्ट क्लास का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का पेज पे देख सकते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए वहाँ पर, ताकि आपके पास बिना किसी रोक टोक के वो चैनल्स के द्वारा वीडियोस आते रहें आपके पास और आपको इंटीमेट होता रहे। तो मिलते हैं नए चैप्टर में। थैंक यू।